बीबी हो तो ऐसी। शोभा की आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सालों से चलने वाले प्रेम विवाह का यह अंजाम होगा। आज सुबह सुबह राहुल ने उसके हाथों में तलाक का कागज थमा दिया था। शोभा बहुत ही आहत हो गई। अपने हाथों में तलाक का कागज लेकर उसे देखती रही। कभी हिलते हुए पर्दे को देखती जहां से किया राहुल अपने कमरे से निकलकर चला गया था। बाहर हवा जोरों की चल रही थी। पर्दों के साथ साथ हाथों पर पकड़े मिलाकर कागज में जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह कागज भी हवा में उड़ जाएगा। काश ये कागज भी हवा के साथ उड़ जाते और यह जो कुछ अभी घटा वह एक सपना होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन हकीकत कुछ और थी। राहुल साफ साफ कह दिया था क्या शादी अब नहीं चलेगी, उसे तलाक चाहिए। बहुत ही बूझे मन से उठकर शोभा तलाक के कागजों को ड्रॉवर में रखकर अपने बिखरे बालों को समेटकर आईने के पास जाकर खड़ी हो गई और अपनी शक्ल देखने लगी। क्या कमी है उसमें? आखिर क्या गलती कर दी? अचानक क्या हो गया कि 5 साल के बाद राहुल को तलाक लेने की जरूरत पड़ गई? मन में कई बातें आ जा रही थी। मन पीछे भाग रहा था। जब इंडियन एयरलाइंस से प्रमोशन पाकर एयर इंडिया में शोभा की एयर होस्टेस की नौकरी हो गई थी और राहुल को विदेश के एक बड़ी कंपनी से बुलावा आया था। राहुल एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर था और एक कंपनी के साथ बहुत ही बढ़िया काम किया था, जिसके कारण विदेश से उसे बुलावा आया था। शोभा और उसकी मुलाकात एयर इंडिया के इंटरनेशनल फ्लाइट में कई बार हुआ था। दोनों के प्यार रंग भरे थे। जब दोनों के प्यार परवान चढ़े तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों अंतरजातीय थे। दोनों के परिवार वालों ने विरोध किया। शोभा एक संपन्न परिवार की बेटी थी और शहर में रहती थी, लेकिन राहुल के पिता एक सामान्य शिक्षक थे और किसान भी। बहुत ही गरीबी से उन्होंने राहुल को पढ़ाया था। 3 बेटियों की शादी और राहुल की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी सारी खेतीहर जमीन गिरवी रख दिया था। इसलिए उन्हें राहुल से बहुत उम्मीदें बंधी थी, लेकिन दोनों के अत्यधिक दबाव के कारण उन्होंने मौन सहमति दे दी। शादी कर दोनों विदेश चले गए। 15 साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन अचानक राहुल को यह क्या हो गया? उसने अपने प्रेम और व्यवहार से शोभा ने राहुल के परिवार वालों का दिल जीत लिया था, लेकिन राहुल ने उसे क्यों ठुकरा दिया? अब तक शोभा संभल चुकी थी। अपने मन को मारकर उसने तलाक के कागज में साइन कर दिया और ड्रॉवर में उसी तरह से डाल दिया। अचानक फोन की घंटी बजने लगी। राहुल ने गलती से अपना फोन घर पर ही भूल आया था। फोन राहुल के गांव से आया था। राहुल की बड़ी बहन को उसके ससुराल वालों ने बहुत ही परेशान कर दिया था। दहेज की डिमांड से परेशान होकर और उसे हमेशा के लिए मायके भेज दिया गया था। राहुल की बहन दीपिका ने रो रो कर फोन किया था और मदद मांग रही थी। शोभा का एक दोस्त सुप्रीम कोर्ट में वकील था। शोभा ने अपने दोस्त को फोन किया और उससे दीपिका की मदद करने को कहा। एंटी डाउरी एक्ट के तहत दीपिका के ससुराल वालों को अच्छी तरह से सबक लगाया और सबको जेल भिजवाया। राहुल के पिताजी भी कर्ज में डूबे हुए थे। उन्हें भी शोभा ने अपने पैसे भेजकर उनके कर्ज को चुका दिया। अपने सारे कर्ज खत्म कर शोभा अपने बैग पैक कर चुपचाप घर लॉक कर निकल गई। कहाँ जाएगी,
किधर जाएगी उसे कुछ नहीं पता। वह सब अपने सामान लेकर चलती। एक बार से में मन किया कि वह एयरपोर्ट चली जाए और वहां से इंडिया आ जाए और अपने मम्मी पापा के पास चली जाए, लेकिन अपने मम्मी पापा के पास वह किस मुंह से जाती। शोभा ने अपनी दोस्त को फोन किया, वह भी एयर होस्टेस थी। उसने कुछ दिन अपने साथ ठहरने और नौकरी के लिए पूछा। शोभा की दोस्त सहर्ष तैयार हो गई। जब राहुल का गुस्सा खत्म हुआ तो उसने अपना मोबाइल याद आया। तब उसे याद आया कि उसने अपना मोबाइल तो घर पर ही भूल आया है। घर पहुंचकर उसने देखा शोभा घर छोड़कर चली गई है। मोबाइल और तलाक कागज भी ड्रॉवर में थे। मोबाइल में घर का नंबर देखकर उसने घर फोन किया। तब उसे पता चला कि शोभा ने उसके परिवार के लिए इतना किया है, तो वह शर्म से गड़ गया और शोभा की खोज करने लगा। शोभा ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था और अपना नंबर भी चेंज कर देना चाहती थी। प्रेम का धोखा बहुत ही दुखदाई होता है। पुलिस की मदद से वह ढूंढते ढूंढते राहुल शोभा तक पहुंच बोला, मुझे माफ कर दो शोभा, मैं गलत था। पत्नी वो भी तुम जैसी सबको नहीं मिलती। तो दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।